हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टेलीविजन की ओर से गीता जयंती के उपलक्ष्य में दिसंबर माह में कृष्णा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और इसकी थीम थी भगवद गीता श्लोका रिसाइटेशन। इनमें से जिन बच्चों को चुना गया है उनके वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप सब इसी प्रकार से ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहेंगे और अपनी प्रतिभा को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मेरा नाम गौरांगी है। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता से 5 श्लोक का वर्णन करूंगी और उसका भावार्थ बताऊंगी। हरे कृष्ण। भगवद गीता श्लोका 2.7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसमें अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे केशव, हे दीनदयाल, मैं मेरे कार्पण्य दोष से कमजोर हो रहा हूँ। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्य के रूप में स्वीकार कर मुझे सही और गलत का ज्ञान दे, श्रेष्ठ ज्ञान दे। श्लोका 9.22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मेरे सारे भक्त अन्य चिंताओं को छोड़कर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे, मेरी आराधना करे, तो मैं उनका योगक्षेम संभालता हूँ। योगक्षेमम अर्थात जो हमारे पास नहीं है, जरूरतों की पूर्ति करना, और हमारे पास जो है उसकी संरक्षण करना। श्लोका 12.6 and 7 ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अर्थात अगर हम हमारे सारे कर्म को भगवान पे समर्पण करें और नवदा भक्ति से भगवान की भक्ति करें, तो भगवान हमें इस मृत्यु संसार के सागर से उद्धार करते हैं। मृत्यु संसार सागरात्। श्लोका 12.15 यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयद्वेगैः मुक्तो यस च मे प्रियः। अर्थात हम किसी को परेशान ना करें और किसी से हमें परेशानी ना हो, और हम ये शारीरिक पीड़ा, सुख, दुख, क्रोध, नफरत, द्वेष से परे रहे, तो भगवान कहते हैं वो भक्त मेरे अति प्रिय है, यो में भक्त समे प्रिय है। और भगवान ये कहते हैं कि अगर आप समझ गए हो कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ, तो भगवान कहते हैं ये भक्त मेरा अति प्रिय है। इस 18 अध्याय में 700 श्लोक में भगवान हमारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है इस भगवद गीता में। श्री श्री गीता जयंती महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
I will be reciting the first 5 verses of the 4th chapter of the Bhagavad Gita. Verse 4.1. Shri Bhagavanuvāca imam vivasvate yogam proktavanaham avyayam vivasvan manave praha manurikshvakave bravit. Translation. The personality of Godhead, Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. Verse 4.2. Evam parampara praptam imam rajasayo viduhu sakalaneha mahata yoga nashta parantapa. Translation. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. Verse 4.3. Sa evaya maya dedya yogaha prokta puratanaha bhaktose me saka cheti rahasyam hi taduttamam. Translation. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. Verse 4.4. Arjuna uvacha aparam bhavato janma param janma vivasvataha katam etad vijaniyam tamadav proktavan iti. Translation. Arjuna said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How might I understand that in the beginning you instructed this science to him? Verse 4.5. Shri Bhagavanuvāca bahuni me vyatitani janmani tava charjana tanyaham veda sarvani natvam veta parantapa. The personality of Godhead said, many, many births both you and I have passed. I can remember them all, but you cannot, O subduer of the enemy. Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Vimla Devi S. Nair. I'm studying in 5th standard. Today, I'm going to recite first 5 shlokas of 12th chapter of Bhagavad Gita, entitled Bhakti Yoga. Arjuna Vacha Evam Satatayuktaye Bhaktastvam Paryupasate Ye Chapyaksharam Avyaktam Tesham Ke Yoga Vittamaha. Arjuna inquired, which are considered to be more perfect? Those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? Shri Bhagavanuvāca Maya Vishamano Ye Mam Nityayukta Upasate Shraddhaya Parayopetas Me Yukta Tamamataha. The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their mind on my personal form and are always engaged in my devotional service with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect. Ye tvaksharam manedhesham avyaktam paryupasate sarvatra gamachintyam cha kutastam achalam dhruvam sanniyam mendriya gramam sarvatra samabuddhayaha te prapnuvanti mameva sarvabhuta hiterataha. But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of absolute truth, by controlling various senses and being equally disposed to every one, such person engaged in welfare of all at last achieve me. Kleshodhikatarastesham avyaktasakta chetasam
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. For those whose minds are attached to unmanifested, the impersonal feature of supreme advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, I'm Kriti Jayaram studying in class 6. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 2, Contents of the Gita summarized, Sloka number 45. Traigunya Vishaya Veda, Nistraiguryo Bhavarjuna, Nirdvando Nitya Sattvasto, Niryoga Kshema Atmavan. Translation: The Vedas deal mainly with the subject of 3 modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these 3 modes. Be free from all dualities and all anxieties for gain and safety, and be established in self. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 2, Sloka number 59. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. Translation: Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements in higher taste, he is fixed in consciousness. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 2, Sloka number 63. Krodhat bhavati sammoha, sammoha smriti vibramaha, smriti bhramshat buddhinasho, buddhinashat pranashyati. Translation: From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When the memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 3, Karma Yoga, Sloka number 21. Yat yat acharati shreshtas tat tat eva darojana sayat pramanam kurude lokastat anuvartade. Translation: Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever action standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 4, Transcendental Knowledge, Sloka number 7. Yada yada hi dharmasya glanir bharata abhyudhyanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Translation: Whenever and wherever there's a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Dashamodhyayah Vibhuti Yogaha. Shloka number 21 to 26. Shri Bhagavanuvacha Adityanamaham Vishnuhu Jyotisham Raviram Shuman Marichir Marutamasmi Nakshatranamaham Shashi. Shri Krishna says that he is Vishnu among the Adityas. He is the radiant sun of the lights. He is Marichi of the Maruts and the moon among the stars. Vedanam Samavedosmi
देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना. Shri Krishna says that he is the Samaveda of the Vedas. He is Indra among the demigods. He is the mind among the five senses, and he is the living force, knowledge among the living beings. Rudranam Shankarashchasmi Vittesho Yaksharakshasam Vasunam Pavakashchasmi Merushikharinamaham. Shri Krishna says that he is Shiva among the Rudras. He is Kubera, the Lord of Wealth, among Rakshasas and Yakshas. And he is Agni, the Lord of Fire, among the Vasus. And he is Meru among the mountains. Purodhasam cha mukhyam mam vidhi partha brihaspatim senani namaham skandaha sarasamasmi sagaraha. Shri Krishna says, know me to be the chief Brihaspati, the Lord of devotion among the priests. O Arjuna, I am Skanda, the Lord of war among the generals, and among the bodies of water I am the vast ocean. Maharshinam Bhruguraham Giram Samyekamaksharam Yajnanam Japa Yajñosmi Sthavaranam Himalayaha. Shri Krishna says that he is Bhrigu among the great sages, and he is the chanting of Om among the vibrations, and he is the chanting of the holy names, Japa, among the sacrifices, and he is the Himalayas among the immovable. Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Om Tyagi and I am from Ghaziabad. Today I am going to recite 5 shlokas from Srimad Bhagavad Gita, chapter 18, shlok number 65. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिज्ञाने प्रयोसि में. सदैव मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो. इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे. मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो. चैप्टर 7 श्लोक नंबर 14. देवी हीशा गुणमयी मम माया धुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते. प्रकृति के 3 गुण वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता पूर्वक इसे पार कर जाते हैं. चैप्टर 9 श्लोक नंबर 26. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना. यदि कोई भक्ति और प्रेम पूर्वक मुझे पत्र या पुष्प भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम से ग्रहण करता हूँ. चैप्टर 3 श्लोक नंबर 20. कर्मण्यवाहि संसिद्धिमास्तिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि. जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को ज्ञान देने की दृष्टि से तुम्हें भी कर्म करना चाहिए. चैप्टर 3 श्लोक नंबर 22. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है. न तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है, न तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है, तब भी मैं अपना नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ. हरे कृष्णा.
Hare Krishna, I am Smith. Today I will be reciting some shlokas of Bhagavad Gita. 1.1 Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Mamaka Pandavaschaiva Kim Akurvata Sanjaya। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 5.18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुने चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ट्रांसलेशन। विद्वान साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विनीत तथा विद्वान ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। 7.14 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। 15.7 ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। 18.78 यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।